दोस्तों धवन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे फैक्टोरियल। दोस्तों फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे इसको निकालना होता है, हमें कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं वो देखेंगे आज हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया गया है दोस्तों 106 तक का फैक्टोरियल लिखा है। ठीक है, आप यहाँ पे वैसे समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, फैक्टोरियल का अर्थ क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो भी संख्या होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 5। अब 5 से पीछे की जो भी संख्या है, 5 से छोटी, उन सारे संख्याओं को गुणा करते ले जाना है, तो वो होता है एक फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 5 4 3 2 1, पीछे की छोटी 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 सारी संख्याएं फैक्टोरियल हो गई। सबको मल्टीपल में लिखेंगे तो वो होगा, क्या होगा, फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन मान लो 1 से 6 तक की संख्या, इनको तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, 10 तक भी मान लो निकाल ली हमने, लेकिन मान सपोज करो आपको, एक मिनट, आपको यहाँ पे दे देता है 45 की पावर 50। इसको आप कैसे निकालोगे? ऐसे लिखोगे 45 गुणा 48, तो पावर नहीं दोस्तों, फैक्टोरियल कर रहे हैं ना हम, तो ये नहीं, ऐसे नहीं आएगा। इसको हम लिख देते हैं जैसे 68 का फैक्टोरियल। अब 68 का फैक्टोरियल ऐसे तो करेंगे नहीं हम कि 68 गुणा 67 गुणा 66, ऐसे करेंगे तो हमें दिन भर में सोल्व नहीं होने वाला। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ याद रखनी है, 1 से और 4 तक के तो मान हमें निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए और फोर्थ भी याद होना चाहिए, तब जा कर के आप उनको निकाल सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि दोस्तों, ये होता है कि अगर 4 तक तो हम निकाल लेंगे, फिर लेकिन 5 से आगे के कैसे निकालेंगे? तो 5 से आगे का कुछ नहीं करना आपको। 5 से आगे का एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, 5 से आगे का जो भी फैक्टोरियल होंगे सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि 5 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करोगे, फैक्टोरियल निकालोगे तो उसका मान हमेशा जीरो आएगा। इसलिए 5 से आगे आपको बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 4 तक ही निकालना है। ठीक है, 4 तक निकालोगे आपका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके हम देखेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे करेंगे हम। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 150 फैक्टोरियल में 5 की पावर n का यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया हमें n का मैक्सिमम मान। अब 150 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया कि 150 गुणा 149 गुणा 148 गुणा 147, ऐसे करेंगे तो हमें सारा दिन भर लग जाएगा। दिन भर में ये हमसे सॉल्व नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसा कतई नहीं करना है, हम कुछ अलग तरीके से करें। मैंने आपको बताया था जैसे 5 से आगे के सारे मान क्या होते हैं, जीरो। 5 फैक्टोरियल से आगे के सारे फैक्टोरियल हमेशा जीरो होंगे। तो हमें कहाँ तक निकालना है, हमें देखना है कि 4 तक ही देखेंगे हम। ठीक है, 4 फैक्टोरियल तक निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है कि एस की घात एन का पूरा पूरा भाग जाता है, एस की घात एन का पूरा पूरा भाग जाता है, तो एन का अधिकतम मान क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वो एक चीज़ बताऊँ कि जो भी घात में ऊपर पूछा होता है, जैसे 5 की पावर n का पूछ रहा है तो नीचे क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, 150 में 5 का भाग देंगे। 150 में क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 30। फिर 30 में 5 का भाग देंगे, हमारे पास आएगा 6। फिर 6 में 5 का भाग देंगे, हमारे पास आएगा, यानी कि तब तक भाग देता रहना तब तक उसका न्यूनतम मान ना आ जाए। उस संख्या का जब तक भाग जा रहा है तब तक आप भाग देते रहिए। अब भाग देने के बाद में हम क्या करेंगे, भाग देने के बाद में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये, इन सब को ऐड कर देंगे। 30 6 36 और 1 37, 37 हमारा क्या आ गया, एन का मैक्सिमम वैल्यू आ गई है, एन की पावर 5 की पावर एन का। ठीक है, जिसका भी पूछा है उसको भाग दे दो। भाग देने के बाद में जब तक भाग देते जाओ, जब तक भाग जा रहा है तब तक भाग देते जाओ देते ही जाओ, और जो भी शेषफल आ रहा है उन सारे शेषफल को जोड़ करके वो हमारा मान हो जाएगा, सिंपल सी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि 250 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 250 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत
बहुत सारे आते हैं, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन मिलते हैं। उन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर ली कि आप घबरा जाते हो कि इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे क्या करें। घबराना कतई नहीं है, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कि 250 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितने जीरो आएंगे 250 तक की संख्या में। तो मैंने अब आपको भी क्या करना है, यहाँ पे 5 कुछ भी नहीं दिया गया नंबर, ओनली क्या है 250 फैक्टोरियल है। आपको सिंपल से करना है कि अगर आपसे शून्यों की संख्या पूछे तो आपको 5 का भाग देना है, कुछ नहीं करना, ठीक। क्या करना है, 5 का भाग देना है। यदि आपसे पूछे कि शून्यों की संख्या कितनी है तो सीधा सा 5 का भाग दे दो और कुछ मत करो, भाग देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जब तक उस संख्या से कम संख्या ना आ जाए तब तक भाग देते जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे दिया गया है 250, 250 में मैं देता हूँ 5 का भाग तो जाता है 50 बार, फिर 50 में देता हूँ 5 का भाग फिर जाता है 10 बार, फिर 10 में देता हूँ 5 का भाग फिर जाता है 2 बार, ठीक है। कितने गया, 3 बार दिया। अब इन सारी संख्याओं को हम ऐड कर देंगे, 50, 10 60 और 2 62। तो हमारे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 62 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया 50 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब आपको क्या करना है, दोनों में भाग देना है, वही सिंपल सा करना है आपको। पहले 50 में भाग दे देते हैं, 50 फैक्टोरियल 5 10, अब 10 फैक्टोरियल में फिर से 5 का भाग 2, तो ये हो गया हमारा कितना 12। अब फिर 20 में देते हैं, 20 में 5 का भाग देंगे, कितना जाएगा 4। अब 4 में तो 5 का भाग जा नहीं सकता, तो इसलिए इसको यहीं रहने देंगे। अब क्या किया हमें 50 और 50 मल्टीपल 20 फैक्टोरियल का पूछा है, तो हम 12 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 16। 50 इंटू 20 के अंत में शून्यों की संख्या होगी दोस्तों 16, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 200 फैक्टोरियल इंटू 300 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसको भी वही तरीका करना है, 5 का भाग देना है। क्या करना है, 5 का भाग देना है। दीजिए 200/5 कितना आएगा 40, फिर 40 में भाग दो 5 कितना आएगा 8, फिर 8 में भाग दो कितने बार जाएगा 1। इसी तरह से 300 में भाग दो, 300 में भाग दो 5 का कितना आएगा 60, फिर 60 में भाग दो 5 का कितना आ जाएगा 12, फिर 12 में भाग दो 5 का कितने जाएगा 2 बार। अब इन सारे जो भी हमारे पास शेषफल बचा है उन सबको टोटल करो। यहाँ पे बचा है 40 और 8 48 और 1 49, तो ये हो गए दोस्तों 60, कितने हो गए 72 और 2 74, 74 हमारे पास ये हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 123, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो गई 123 हो गई दोस्तों। 400 फैक्टोरियल और 600 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे हमें ना तो मल्टीपल में दिया गया है, ना प्लस दिया गया है, ना माइनस में, यानी बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है बीच में। 400 फैक्टोरियल 600 फैक्टोरियल सीधा दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे कि 400 में हम भाग देंगे, 600 में नहीं देना है, किस में देना है 400 में, यानी कि कम वाली संख्या में, ठीक है। तो हम देंगे यहाँ में 400 का 5 का भाग, कितना जाएगा 5 × 40, फिर 80 में देंगे 5 का भाग, कितने जाएगा 16, फिर 16 में देंगे 5 का भाग, कितनी बार जाएगा 3 बार। अगर इन सबको टोटल करेंगे तो 80 16 और 3, इन सबको क्या करेंगे हम टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद जो आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा 99। कितना आएगा 99। 99 शून्यों की संख्या होगी। इसमें क्या किया है, जो कम वाली संख्या है ना उसमें भाग दिया है 5 का, बड़ी में नहीं, किसमें छोटी वाली संख्या में, तब जाके शून्यों की संख्या निकल के आई है। अब देखो, अब दिया गया है कि 120 फैक्टोरियल माइनस 80 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, मतलब कम वाली संख्या लेनी है हमें। अब 120 में नहीं करेंगे हम, किस में करेंगे 80 में,
किस में करेंगे दोस्तों? 80 में। 80 में चलिए दीजिए। 80 में 5 का भाग दिया 16। 16 में फिर 5 का भाग दिया 3 बार। कितना आया? 16 और 3 19। कितना आया दोस्तों? 19 शून्यों की संख्या आई इसमें। आपको कम वाले में देना है, ज़्यादा वाले में नहीं। तो दोस्तों फैक्टोरियल, मैं आशा करता हूँ कि आपको फैक्टोरियल अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अगले वीडियो में जब भी मतलब नेक्स्ट पार्ट में आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बस आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।